दोस्तों, किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा दुखी और उदास रहता था। माजी के दुखों और बुरी यादों में खोया रहता और उन्हें भूल नहीं पाता था, और एक ही बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता। अगर इससे कोई गलती हो जाती या कोई इसे कुछ कह देता तो वो पूरा दिन इसके बारे में सोचता रहता। ये मैंने क्या किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने ये क्यों कहा। वही बात उसके जहन में पूरा दिन घूमती रहती। वो खुद को बुरा भला कहता, अपनी किस्मत को कोसता, या फिर इस शख्स को नीचा दिखाने, इससे बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी इस आदत की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कई बार इसे नौकरियों से निकाला जा चुका था। वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहता था और उसे समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। इसकी ये हालत देखकर एक दिन इसके दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं। लोग बड़ी दूर दूर से इनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए आते हैं। तुम भी इनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम इनको बताओ, वो तुम्हें कोई न कोई हल ज़रूर बताएंगे। वो लड़का बाबा जी के पास जाता है और इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे वो एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और पूरा पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पाता। इसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लड़के की बात सुनने के बाद बाबा जी उठते हैं और बगैर कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लड़का हैरत से इन्हें जाते देखता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि बाबा जी मुझे जवाब दिए बगैर ही उठकर अंदर चले गए हैं। लड़के को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो वही बैठता रहता है कि अब आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आ गए तो इनके हाथ में पानी से एक भरा हुआ गिलास था। बाबा जी वापस आकर अपनी जगह पर बैठने के बजाय खड़े हो गए तो लड़का भी उठकर इनके सामने खड़ा हो गया। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ इस गिलास का वजन कितना है। लड़के ने एक नज़र गिलास की तरफ देखा और बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है, मामूली सा है। बाबा जी ने एक और सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर, 1 मिनट तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने हैरत से बाबा जी को देख के कहा, होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसा ही उठा के रखूं तो क्या होगा। बाबा जी ने फिर पूछा। अब लड़का तो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। आपका बाजू थक जाएगा, आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगेंगे। लड़के ने सोचते हुए जवाब दिया, अच्छा तो अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन उठा कर रखूं तो क्या होगा। आपके बाजू में शदीद दर्द होने लगेगा, हो सकता है आपके बाजू अकड़ जाए, सुन हो जाए, आपको पालिज भी हो सकता है कि तकलीफ की वजह से आपको हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़े। लड़के ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन इस दौरान गिलास का वजन तो पहले जितना ही है, वो तो नहीं बढ़ा। तो फिर ऐसा क्यों होगा, बाजू क्यों अकड़ेगा, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा। बाबा जी ने पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा। ज्यादा देर तक गिलास पकड़ने की वजह से लड़के ने जवाब दिया, जितना ज्यादा देर तक आप गिलास को पकड़ते रखेंगे इतनी ही आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो फिर हम इस तकलीफ से कैसे बच सकते हैं, या इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करें। बड़ा सिंपल है, गिलास को नीचे रख दे, लड़के ने जवाब दिया। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने, अब मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी की परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह होती है। अगर आप थोड़ी देर तक इन्हें अपने दिमाग में रख के थोड़ी देर तक इनके बारे में सोचे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कई घंटों तक एक ही बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात को लेके, एक ही प्रॉब्लम को लेकर अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपका सर दर्द करने लगेगा, आप थका हुआ महसूस करेंगे, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। और अगर आप उनको और भी ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखेंगे, पूरा दिन या कई दिनों तक इनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी, आपको पागल बना देगी, आपकी एनर्जी को खा जाएगी, आपकी सलाहियतों को दबा देगी।
اور آپ اپنا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ پھر بابا جی نے بڑے پیار سے کہا کہ اپنی ماضی کی غلطیوں اور تلخ یادوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ان غلطیوں اور تلخ تجربات سے کوئی سبق سیکھے اور سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھے۔ ان کے بارے میں ہی سوچتے مت رہے۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہ گئے تو وہ بات ٹھیک اس گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کر دے گی، تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گی۔ اگر تم اپنی ماضی کو ہی پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو تمہارا آج بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر دو گے، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے تھے یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ ماضی میں کیے ہوئے غلطیوں کو دوبارہ نہ کرو، تاکہ بعد میں تمہیں ان پر پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو اور اپنے آج پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر بناؤ۔